जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं पद्म पुराण के सृष्टि खंड के एक अध्याय का वर्णन करूँगी, जो कि आधा अध्याय मैंने कल सुनाया था और आधा अध्याय आज सुनाऊँगी। दोस्तों, ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें राक्षसों और गंधर्व एवं नागों के सृष्टि का वर्णन किया गया है। आइए हम पद्म पुराण की कथा के माध्यम से सुनते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद, अनुराध, संघ्राद और ह्राद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिबी, वाष्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बलि के 100 पुत्र हुए, उनमें बाण जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बढ़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थीं तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उलूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। दनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित्ति था। दनु के श्रेष्ठ पुत्रों के नाम स्वरभानु और वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से शची नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मय की 3 कन्याएं हुईं, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वृषपर्वा के 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थीं, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुईं। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पौलोम और कालका के कालशंख या कालकेय कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में वे निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित्ति ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सैंहिकेय राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे। इनके नाम हैं कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुचि, खश्रिग्म, अंजन, नरक, कालनाभ, परमाणु, कल्पवीर्य तथा दनुवंश विवर्धन। संघ्राद दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे। परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी के वीर्य से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं शुकी, शैनी, भासी, सुगृध्री, गृध्रिका और शुचि। शुकी ने
शुक और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न किया। शैनी ने शेनों, बाजों को तथा भाजी ने कुकर नामक पक्षियों को जन्म दिया। गृध्री से गृध्र और सुगृध्री से कबूतर उत्पन्न हुए तथा सूची से हंस, सारस, कारंड एवं प्लव नाम के पक्षियों को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विनिता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विनिता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामणि भी नाम की कन्या भी है, जो यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम बभ्रू और शीघ्रग है। इनमें शीघ्रग विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिकार और सतगामी। वे दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा की गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, धृतराष्ट्र, महापद्म, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलि मुख, इन सबके पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए थे। क्रोधवशा ने अपने ही नाग के क्रोधवश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें थीं। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि ने मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुईं। अरिष्टा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों को जन्म दिया। भीष्म इस सैकड़ों और हजारों कोटियाँ कश्यप जी की संतानों की हैं। यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दिति ने कश्यप जी से 49 मरुदगणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको ये कथा अच्छी लगेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।